नमस्कार बोबो, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में। और मैं हूं आपके साथ शुभम। आज हम द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में मौजूद है, जहां पीएम मोदी को दिए गए सारे उपहारों का एक एग्जीबिशन लगाया गया है। और ये एग्जीबिशन 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये जो पूरा इवेंट है, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए आइए आपको वो सारे उपहार दिखाते हैं जो आज तक पीएम मोदी को गिफ्ट मिले हैं, और उसकी जो ऑक्शन है वो कहाँ चल रहा है, कहाँ आप उनको देख सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आपको एक छोटा सा टूर कराते हैं। चलिए आइए। और जैसे आपने देखा, हमने अभी एंट्री की है। एंट्री करते ही ये मेरे लेफ्ट हैंड पे एक सुंदर सी तस्वीर है, और उस तस्वीर के बिल्कुल बगल में एक उपहार है जो पीएम मोदी को दिया गया था। उसका ऑक्शन जारी है। जो ऑक्शन जारी है वो, और ये जो पूरा ऑक्शन है जो आप देख सकते हैं, आप जाके बिडिंग भी कर सकते हैं, वो pmmomentos.gov.in पर चालू है। आप देख सकते हैं जब आप चाहें तो। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी ये जो हॉल है, यहाँ पे जो पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है। सबसे पहले इस दीवार की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे हम। इस दीवार पे पूरी जानकारी लिखी हुई है, किस तरीके से ये ऑक्शन है, क्या है, पूरे मेमेंटोज के बारे में आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दीवार की तरफ थोड़ा फोकस करें, वो दिखाएं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और आइए अब आपको लेके चलते हैं एक पहली तस्वीर के ऊपर। जो ये पूरी तस्वीर है, ये पीएम मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनकी ये तस्वीर है, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इस पे प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, और टाइटल है इस पे पेंटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग ए होली डेप्थ अप काशी घाट। ये काशी घाट की वो फोटो है जब पीएम मोदी अपने बनारस के दौरे पर थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने डुबकी लगाई थी। और इसकी जो मैं प्राइस बता दूँ आपको, 81,000 से इसका बेस प्राइस रखा गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद, आइए उनसे जानते हैं वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। रामेश्वर भैया, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक इनिशिएटिव है पीएम मोदी की सरकार की तरफ से। सबसे पहले बताइए आपको ये कैसा लगा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और बड़ी अच्छी बात है। द सनातनी वॉइस इस चीज़ को कवर कर रहा है जिसे बहुत कम लोगों ने कवर अप किया है। कुछ लोगों ने कवर तो किया है, 5-10 मुश्किल से 2-4 मिनट दिखा देते हैं मैक्सिमम। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, काशी में जो उन्होंने जलाभिषेक किया, उसे गंगा में स्नान किया, उसका पूरा एक बहुत सुंदर चित्र है। यहाँ मोमेंटोज अवेलेबल है pmmomentos.gov.in पे, उसके बारे में ब्रीफ किया हुआ है। अभी तो हम यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पे एक ही फ़ोटो दिख रही है। आप इस वीडियोज़ में देखिए कि ये जो सारा पैसा है वो जा रहा है नमामि गंगे के लिए। ई ऑक्शन में यहाँ पे 64 लाख की एक पेंटिंग है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। उसका भी 73,55,000 उसका रेट लग चुका है, और 31 तारीख तक क्या पता वो 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 1 करोड़ भी जाएगा नमामि गंगे को। तो यही आप देख रहे हैं, और आगे आपको ब्रीफ करेंगे शुभम जी। मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे की तरफ आएँ और इस फोटो पे थोड़ा, इस तस्वीर पे फोकस करें। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोपरो जिनको कहा जाता है। और ये जो तस्वीर है, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। इस यूनिटी की जो जो उपहार में मिला पीएम मोदी को, स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन है 1,19,000, जो इसका बेस प्राइस रखा गया है। लेकिन इसका ऑक्शन चालू है, जैसे मैंने बताया। pmmomentos.gov.in पे जाके आप इसको देख सकते हैं, और आपको इसको अगर खरीदने की इच्छा है, आप खरीदना चाहते हैं, तो इसकी आप बिड लगा सकते हैं। इसी क्रम में दूसरी ये एक और तस्वीर है। ये देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी ये तस्वीर है। इसी को लेके अगर हम देखें तो 15,700 इसका जो प्राइस लगाया गया है। अब आप ये सारी जो तस्वीरें हैं ऑक्शन में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो pmmomentos.gov.in पर आप जाके इसकी ऑक्शन कर सकते हैं, और आप अगर ख़रीदना चाहें तो इसको ख़रीद भी सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, एक और तस्वीर हमारे सामने आती है, स्टैचू ऑफ लोकमान्य तिलक साहब की। जो उपहार है पीएम मोदी को मिला था, इसका बेस प्राइस रखा गया है 13,800 रुपये। आइए आपको फिर लेके चलते हैं। ये एक सुंदर तस्वीर है, ये देखिए, द ट्रिबल डॉल्स ऑफ झाबुआ। फोटो में अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इसको फोकस में लाएं थोड़ा। इसके बारे में अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप, मैं बार बार आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, pmmomentos.gov.in पर जाकर बिडिंग लगा सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक युवा लड़की मौजूद है, ये उनसे जानते हैं वो यहाँ क्यों आई हैं और कैसा लग रहा है उनको यहाँ के। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। आप यहाँ नमस्कार। पे क्यों आए हैं और कैसा लग रहा है?
मैं यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ और यहाँ पे एक एक तस्वीरें देखने आई हूँ कि क्या क्या यहाँ पर पीएम जी को उपहार मिले हैं, वो मैं देखने आई हूँ और मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे सब के सब बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छी कारीगरी करी गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है शिमोगा एयरपोर्ट, कर्नाटका में न्यू एयरपोर्ट बना है शिमोगा। और इसका जो पूरा बेस तैयार है, ये वुड से तैयार किया गया, पूरा लकड़ियों से है ये। तो आप देखिए कितना सुंदर है। और बाकी आगे देखिए बहुत कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, मतलब इनको खरीदना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जिनके पास अगर है पैसे तो ज़रूर खरीदना चाहिए। चलिए अब आपको और दिखाते हैं, थोड़ा सा और टूर, लंबा सा टूर कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरों की तो कमी नहीं है। खैर, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने पीएम मोदी को उपहार के रूप में दी है और इसका भी ऑक्शन चालू है। इसी क्रम में एक और आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं और वो तस्वीर से आपको एक प्राउड फील होगा, क्योंकि वो जो है वो तस्वीर से भारतीय रेलवे में एक नई उत्पत्ति की गई है। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हर राज्य को अब दिया जा रहा है। आए दिन पीएम मोदी उद्घाटन करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं। इसका भी एक मोन्यूमेंटल यहाँ पर है और इसकी तकरीबन जो प्राइस रखी गई है वह 34,600 रुपये। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो pmmementos.gov.in पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। और आइए आपको एक और तस्वीर दिखाती है जो शायद आपका दिल छू लेगी। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा जल्दी आएँ इधर। और सबसे पहली जो ये तस्वीर है, इस पे आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रॉनिक बोट। ये भी पीएम मोदी को जो है गिफ्ट में मिली है और इसका ऑक्शन चालू है। और इसकी जो रखी गई है, जो इसकी प्राइस रखी गई है वो 51,800 रखी गई है। अभी जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ जो शायद आपका दिल छू लेगी, और वो तस्वीर है ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की उनकी माता जी के साथ। और इस फोटो में ही बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उनका देहांत हो गया था। अब हमारे बीच में वो नहीं रही हैं, तो इस फ़ोटो को भी इस एग्जीबिशन में एक जगह मिली है, एक स्पेशल एक स्थान दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस फ़ोटो को, इसकी जो प्राइस रखी गई वो 48,600 रखी गई है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, इस पर बिडिंग लगाना चाहते हैं, तो आप pmmementos.gov.in पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। चलिए आइए अब आपको थोड़ा अंदर की सैर कराते हैं और अंदर दिखाते हैं कौन कौन सी फ़ोटोज़ अभी अंदर के हॉल में मौजूद हैं। और हमारे कैमरामैन आ गए हैं। मैं पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पूरी जो पिक्चर, जो पेंटिंग है, इसको फोकस में दिखाया जाए, पूरी की पूरी पेंटिंग क्या है। और उसके बाद हम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये पेंटिंग आखिर है क्या। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। ये इतनी बड़ी पेंटिंग है, आपको देख के कैसा लगा? बनारस के घाट की पेंटिंग है और ये इंडिया के बहुत बड़े जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं बनारस कैसे मंदिर बनाए गए हैं, कैसे घाटों को दिखाया गया है, किस प्रकार से ये पेंटिंग काफ़ी मतलब जटिल। ये देखिए कैनवस में बनाया गया है। देखिए आप इसको टच करना अलाउ नहीं है, फिर भी आपको बता सकता हूँ कि ये कैनवस से बना हुआ है। ये कोई वुडन का नहीं है, कैनवस से बना हुआ है और काफ़ी मुश्किल होता है कैनवस से बनाना। और ये इस सबसे महंगी पेंटिंग इस आर्ट गैलरी की है। और सबसे अद्भुत बात पता है आपको मैं बताऊँ कि इस आर्ट गैलरी में जितने भी ऑक्शंस लगे हैं 31 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका जो भी मनी आ जाएगा, जो भी पैसा इसका आएगा। और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने देश के 75 सालों में, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार 75 वर्षों में ऐसा किया है कि अपने सारे जो भी उपहार मिले उसको सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक के लिए ऑक्शन लगा दिया। और उस सारा पैसा कहाँ जाएगा? पब्लिक सर्विस में। जो नमामि गंगे परियोजना जो चल रही है, सरकार की जो परियोजना, सरकार की समझिए कि जनमानस के परियोजना है, उसके उपयोग में लगाया जाएगा। जिस प्रकार से गंगा की जैसी हालत कर दी गई थी इस देश में, गंदगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देना। घाटों आप बनारस का देखें ना, कैसे जीर्णोद्धार, अपने संसदीय क्षेत्र का कैसे जीर्णोद्धार किया। आज बनारस एक मतलब अच्छे स्थिति में जा चुका है। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया, अरबों करोड़ों का वहाँ पे कारोबार हो रहा है। वहाँ पे टूरिज्म सबसे एक साल में बनारस में रिकॉर्ड 15 करोड़ लोगों ने बनारस को विजिट किया है। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आप देख सकते हैं ना, बनारस की कलाकृति बनारस के घाटों का है और 84 घाट है बनारस में। और मोदी जी की कृपा है या हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी बनारस के प्रधानमंत्री बने और बनारस के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं।
और जो भी परियोजना है इससे लोगों को लाभ मिलेगा, और जितने भी डेवलपमेंट के जितने भी काम होंगे इस सारे पैसे इसमें लगेंगे। और जैसे जैसे मोदी जी को मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और ऐसा वो ऑक्शन लगाएं और उनका जो भी पैसा वो समाज सेवा में लगे। इस पेंटिंग की कीमत क्या है? पेंटिंग की कीमत मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग की कीमत देखिए, पेंटिंग ऑफ बनारसगढ़, जैसे मैं आपको बताया, एक कैनवस बना हुआ है, कैनवस। और देखिए प्रोडक्ट, ये कोड लिखा हुआ है इसका। इस कोड पे जैसे आपने जो वेबसाइट बताया उस पर आप जाकर ऑक्शन कर सकते हैं। इसकी बेस प्राइस है 64,80,000। तो अभी तक इसकी अभी तक बहुत महंगी है, मैं आपको बताया ना, बहुत मुश्किल होता है कैनवस पे पेंटिंग। तो इसकी जो प्राइसिंग है, बेस्ट प्राइस है 65 लाख अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये मुझे लगता है कि कम से कम इसकी जो प्राइस जाएगी ऑक्शन में जाएगी, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ जाने वाली है जी। देखिए जिस तरीके से 64 तकरीबन 65 लाख की पेंटिंग, और इसका इनिशिएटिव देखिए आप, ये इनिशिएटिव देखिए कि 65 लाख रुपए में भी कोई खरीदता है तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगा, जो हमारी गंगा माँ है, जो अब से पहले जब तक आपको मैं विशेष बात बताता हूँ, उनको जितने गिफ्ट्स मिले ना भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मिले। आप ये देखिए केदारनाथ टेम्पल की पेंटिंग है ये, इसको भी कैनवस से बनाया गया है, एक्रेलिक और कैनवस पे बनाया गया है इनको। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, भारत में जो कलाकृति है, जो भारत की जो प्राचीन कला है, वो सारी उजागर हो रही है, आ रही है, लोग बना रहे हैं और प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो संस्कृति, हम पाश्चात्य शैली में जा चुके थे, हम धीरे धीरे अपनी जो कला है उसको हम जागृत कर रहे हैं, हम फिर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। जैसे आपने बता दी कि केदारनाथ धाम, इधर आप बनारस के घाट देख सकते हैं, तो ये बात छुपी नहीं है कि पीएम मोदी का जो हमारे मंदिरों को लेकर जो मोह है, जो प्रेम है, हमारी जो सनातन धर्म को लेकर प्रेम है, वो छुपाए नहीं छुपाया। और इसी क्रम में देखिए जैसे जिस तरीके से 65 लाख की पेंटिंग है, और अगर इसकी हम बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख का प्राइस इस केदारनाथ धाम के मंदिर का भी है, जिसकी ऑक्शन जारी है। इससे जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट मिलेगा, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ले गया। अगर हमने जनता से बात की, उनका यही मानना है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, और अब से पहले किसी ने लिया। ये आइए आगे चलते हैं और आपको 1-2 तस्वीर और दिखाते हैं। रामेश्वर भाई, आप क्या बताना चाहेंगे, तस्वीर किस चीज़ की? ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं राम दरबार में हूँ, और भगवान श्री राम का जो दरबार है इसका भी बेस प्राइस है 55,000। सो मुझे लगता है ये तो 55 लाख का बिकेगा, मतलब ऑक्शन होएगा, सॉरी मैं बिकेगा, मैं गलत शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका भी धन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भगवान हनुमान जो संकटों को हरते हैं, और जो भगवान श्री राम के अन्य भक्त हैं, और जो शंकर स्वयं केसरी नंदन है, मतलब भगवान श्री राम के साथ भी भगवान शिव थे, और शिव स्वरूपा भी है वो। इतनी सुंदर पेंटिंग, सूर्य देखो, सूर्य को तो इन्होंने निकल लिया था, वो भी बना रखा है, गदा उनके हाथ में, इतनी सुंदर पेंटिंग। और ये एक और राम दरबार देखो, कार्तिक जी ने वहाँ आपको ब्रीफ किया था पेंटिंग का, ये देखिए, इसके बारे में बताएंगे कार्तिक जी, कैसा लग रहा है? राम दरबार जिस प्रकार से मोदी जी हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से भारत में जो संस्कृति को उन्होंने लोगों को सांस्कृतिक बनाया, जो भारत की पुरातन संस्कृति है 10,000 20,000 सालों की, आप देख सकते हैं वर्षों की जो तपस्या है भारतीयों की, कि हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं लगातार, और आज भी लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देख सकते हैं उनको गिफ्ट भी लोग उन्हीं के अनुसार करते हैं कि हाँ आप कला प्रेमी है मोदी जी। देखिए ना, आपको मैं पहले भी आपको मैंने बनारस के घाट की जो कलाकृति दिखाई मैंने, आप देख सकते हैं ये अमूल्य चीज़ें हैं, फिर भी लोग के कल्याण के लिए मोदी जी कार्य करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा चाहूँगा कि मैं आप और थोड़ा आगे आप चले, मैं दिखाता हूँ कैसे सनातन संस्कृति के प्रति उनका जो प्रेम है। आप देखिए यहाँ पे, आप कैमरा यहाँ लेके आइए, आप देखिए यहाँ पे, आप मोदी जी हमेशा बुद्ध की बात करते हैं। देखिए उनके गिफ्ट भी उसी प्रकार के आते हैं, जो जैसा जो व्यक्ति होता है उस प्रकार से गिफ्ट आते हैं। पहले भारत के प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट देते थे? कुछ भी पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड देते थे। लेकिन देखिए ना, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनकी गिफ्ट देखिए, ये आपका बालाजी टेम्पल का सारी धार्मिक चीज़ें। ऐसा नहीं है कि संस्कृति मोदी जी केवल धार्मिक ही है, कला प्रेमी भी हैं और देश को आगे भी ले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उनको कहते हैं कि अरे वो तो केवल एक वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं, उनके सोचे, लेकिन नहीं, इस सबके हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन कर सकता है, उसमें जो जिसको लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं। आप देखिए ना, ये देखिए शिवलिंग, देखिए आप, वो उनको शिवलिंग में किया गया है, जहाँ से भी किया गया है। आप इसका भी देखिए, ये भी ऑप्शन में। तो सारी चीज़ें देखिए,
भारत की जो संस्कृति है उसको आगे लाने में नरेंद्र मोदी या फिर उनके जो भी मंत्री हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो। और सांस्कृतिक मंत्रालय के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, आज देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय खोला गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। और आप देखिए ना कि जैसे नमामि गंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इसको दान करना है। मोदी जी, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उनका जितना पैसा बचा हुआ था उन्होंने पब्लिक सर्विस में दान कर दिया। उसी प्रकार से ये भी उसका एक उदाहरण है कि यहाँ से जो भी पैसा आएगा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगेगा, जो सबके लिए है। गंगा तो एक की किसी को तो है नहीं, सबके लिए है। गंगा कोई भी स्नान कर सकता है, कोई भी जा सकता है। आइए आप आगे आइए, और सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। ये साक्षी जी, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में आपसे क्या? ये पेंटिंग है कथकली डांसर की, और इन्हें कथकली कृष्णा भी बोला जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है, 51,800 मात्र। और इसका प्राइस मैं जानती हूँ कि आगे जाके ये 1-2 लाख रुपए क्रॉस करेगा। श्री रेणुका यमुना देवी, देखिए मैं इस पे जानना चाहूँगा, साउथ की हमारी जो कल्चर है हमारा, जो वहाँ से भी एक गिफ्ट मिला है। अच्छा, अब आ जाइए ना, बताइए थोड़ा सा आगे इनके बारे में। जहाँ तक मैं ये रेणुका यलम्मा देवी माता मंदिर में गया हूँ, कर्नाटक में एक स्थान है और सिंदूर चढ़ता है इनको। ये भगवान परशुराम की माता जी है, रेणुका माता मंदिर कहा जाता है। और इनका बेस प्राइस है 1,51,200। और एक्चुअल में इनकी बहुत मान्यता है साउथ में, दक्षिण में। और ये दक्षिण का ही एक और है, देखो, श्री गोशाला चन्नाबा बसवेश्वरा स्वामी। और ये भी सेंचुरी गुब्बी तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट, ये भी शायद मुझे लग रहा है कि कर्नाटक का ही है या। और मैं एक आपका एक फोकस लेना चाहता हूँ, जो अभी बहुत बड़ी उपलब्धि जो भारत ने हासिल की, G20 को इतना सक्सेसफुली ख़त्म किया और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उसका भी एक मतलब प्रदर्शनी लगाई हुई है यहाँ पे। बड़ी बात है सर, आपने जो नाम लिया G20, देखो गणेश जी जो विघ्न हरता है, वो गणेश जी है, वो ऊपर बैठे हैं विराजमान। ये जिसने भी मोमेंटो बनाए हैं, ये बहुत अच्छा लाजवाब बनाया। मोदी जी को जो उपहार दिया है, ये है डेकोरेटिव ग्लास बेल्स विद फिगर ऑफ लॉर्ड गणेशा। ग्लास का है ये 17,300 रुपये का है, ठीक है सर। और इसमें सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने जो भारत की एक थीम है, भारत की वैदिक संस्कृति में क्या जाता है, कहा जाता है वसुदेवः कुटुंबकम। वसुदेव मीन्स पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो मोदी जी ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, G20 का थीम रखा, जो कि इस साल 2023 में हम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो मोदी जी ने क्या कहा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। मतलब मोदी जी का कंसेप्ट कितना क्लियर है कि वसुदेव कुटुंबकम अगर हम नारा लगा देते हैं तो हम एक धरती पे हैं, हम एक परिवार हैं और हमारा एक फ्यूचर है। यही कॉन्सेप्ट कोई सनातनी धार्मिक व्यक्ति ही दे सकता है, वो है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी। और उसके अलावा इससे पहले भी जब इन्होंने UN में गए थे मोदी जी, तो उन्होंने योग को प्रमोट किया था। तो इन्होंने 21 जून को योग दिवस घोषित करवाया था। 183 देशों ने ध्वनि मत से समर्थन दिया था। उस समय मोदी जी ने बोला था, संगज्जद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। मतलब हम सब मिलकर चले, एक जैसी बोली बोले, एक जैसा मतलब हमारा व्यवहार रहे, और हम एक दूसरे की रक्षा करें और आगे बढ़े। हम भी आगे बढ़ें, प्रकृति की भी रक्षा करें और पूरी दुनिया को एक राह पे ले जाएं। उसका यही कंसेप्ट है। और आगे हम बात करेंगे सर शिवाजी महाराज जी से लेके तलवार में, तो मतलब देख के मंत्रमुग्ध हो गया। पीछे एक बार पीछे थोड़ा पीछे की तरफ थोड़ा देखिए। कथकली का एक और हाँ, चित्र है। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आते हैं हम, शिवाजी महाराज जी की जो ये तस्वीर है, देखिए, आप देख जो सकते गिफ्ट में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एकनाथ शिंदे जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने और फिर से देवेंद्र फडणवीस जैसे सरकार वहाँ पे उनकी पार्टी को वापस आ गई, तब ये देखिए, आप देखिए कितना सुंदर कलाकृति है ये। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम इस हॉल में यहाँ पे घूम रहे हैं, भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। और ये भी देखने वाली बात है इसमें कि PM मोदी के जो उपहार मिल रहे हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए उपहार ही मिल रहे हैं। इस पे मिलना चाहिए। आप सऊदी अरबिया चले जाओ, आपको अगर वहाँ की गार्ड गली लगी हुई तो आपको वहाँ पे सारी अरबी प्रतिलिपि में वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में मिलेगी, राजस्थानी कल्चर जो वहाँ का उसके बारे में मिलेगी। तो ऑब्वियस है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, उनका जो कला प्रेम होना चाहिए, संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। उसी प्रकार से उनको गिफ्ट किया जा रहा है। पहले हमारे देश में लोग आते थे, उनको ताजमहल गिफ्ट करते थे। आप देख लीजिए, इसने गिफ्ट में ताजमहल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा व्यक्ति होता है उस प्रकार से वो कार्य करता है, अपनी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और उनका बहुत विरोध भी होता है, लेकिन वो अपने रास्ते पे अपने अडिग है, अचल है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी तलवारें भी यहाँ पे। तलवार का सर बेस प्राइस है 49,000 अप्रोक्सीमेट। 49,000। जी। तलवारें भी पसंद है मोदी साहब। नहीं, ये तो शौर्य का प्रतीक है ना।
भारत में आप महाराणा प्रताप को ले लीजिए, हम शिवाजी महाराज को ले लीजिए, पूजनीय शिवाजी महाराज, जिन्होंने भारत को एक किया। उस समय पे जब भारत में क्राइसिस थे, आप देख सकते हैं। एक और खूबसूरत जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा अभी तक इस पूरे हॉल में, वो ये मैसूर पेटा है। ये मैसूर में मैसूर के महाराजा पहनते थे, उनको गिफ्ट हुआ वहाँ से, वहाँ के जो डायनेस्टी, वहाँ पे जो राजवाड़ा है, वहाँ से उनको गिफ्ट मिली है। आप देख सकते हैं इसका ये भी ऑक्शन पे लगा हुआ है, 70,200 की इसकी बेस्ट प्राइस है। और मुझे लगता है कि जैसे महाराजाओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रकार से इसकी भी कीमत करोड़ों में जानी चाहिए। और देखिए ना, कला का प्रेम देखिए, कला का प्रेम। और देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए, आपको नहीं पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे गांधी जी ने चरखे को देश में चरखे का इस्तेमाल किया आज़ादी के लिए। तो एक प्रतीक है बहुत बड़ा हमारे देश के लिए कि चरखे से आज़ादी की लोग बात करते हैं। बहरहाल उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए ये हमारा देखो कल्चर, हमारा, हम इस चीज़ को आज भूल चुके हैं, लेकिन फिर से उसको रिवाइव करने के लिए ये जिन लोगों ने भी इसको बनाया ना, मैं उनको तो नमन करता हूँ कि उन्होंने गिफ्ट भी किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पालना आज के घर में नहीं होता। आज हम प्लास्टिक का वो आर्टिफिशियल पालना लाते हैं, लोहे का। लेकिन देखिए पहले आपके घर में भी लकड़ी का होता होगा, देख रहे हैं ना। हाँ, ये क्राफ्ट है, ये सारे हैंडमेड है, जितना भी हैंडमेड है। आप देख सकते हैं ये ढोलक है, जो आप देखिए तबला है, जो भी है, ढोलक है। और इसका ये जो बजाते हैं वो है, देखिए इसका कितना अच्छा आप देख सकते हैं। ये आपके महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा उधर की तरफ ठीक, आप देख, मेरी नज़र बार उधर ही जा रही है, मेरी नज़र उधर जा रही है, क्योंकि ये वो तिरंगा है जिसके लिए कितने ही खादी का बना हुआ, आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। वुडन फ्रेम, ये खादी का बना हुआ है। और ये मोदी जी को मिला, ये आप धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ये शायद धारवाड़ में भी इन राजस्थान, देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है ये खादी का बना हुआ है। और तिरंगा काफ़ी, आपको पता ही है, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, झंडा भी है। तो काफ़ी देखिए, जो भी यहाँ पे इस ऑक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। जो हमारे भारतीय सरकार के संस्कृति के महान योद्धा, आपने शिवाजी का देखा वहाँ पे, फिर आपने महाराणा प्रताप का देखा, आपको विवेकानंद जी की भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जी। ये नेवी का है, INS विक्रांत है ये। हाँ, ये भी जो अभी जी अंग्रेजों की जो एक गुलामी में जो हाँ उससे बाहर निकाला। ये युद्धपोत है, ये समुद्र में इसका उपयोग समुद्र में होता है। वहाँ से हमारे जो भी इंडियन एयर फोर्स है, अगर समुद्र से लड़ाई करनी है तो समुद्र में हम इसका उपयोग करते हैं, समुद्र में लड़ने के लिए। कभी आपातकाल में कभी लड़ाई हुई किसी दूसरे देश से, तो किसी दूसरे देश के समुद्र क्षेत्र से अगर नेवल वेस्ट से अगर अटैक करना हो, तो इसके लिए ये इनको गिफ्ट किया गया है। आप देखिए ना, सारी चीज़ें को रिलेटेड एक दूसरे से है, भारत से को रिलेटेड है, भारत को जोड़ने वाली चीज़ें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं। आप ये देखिए ना, कितनी खूबसूरत ये गोल्ड फ्रेम्ड गोल्ड पिकॉक, ये गोल्ड उससे बना हुआ है, क्या कहते हैं, आपको लिखा हुआ है ना, फाइन गोल्ड फॉइल से बना हुआ है। एक्चुअली इसका भी प्राइस आप देख सकते हैं 2,43,000। तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं काशी कलश। सर जी, हाँ, ये मोदी युगे युगे विजयी भवा, मतलब मोदी जी युगे युगे विजयी भवा, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटो है जो मोदी जी को दिया गया है काशी में। इसके किनारे चारों तरफ दिखाइए, काशी कलश है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये बताइए। ये रुद्राक्ष है। मोदी जी ने जापान और भारत ने मिलके वाराणसी में एक रुद्राक्षम करके एक वो भी तैयार किया हुआ है। मुझे लगता है वहीं पे उन्हें दिया गया है। ये विजय श्री के लिए है। मोदी जी के लिए क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा, शक्ति और विश्वास का प्रतीक काशी कलश। और मोदी जी खुद भी अपने आप में इन सब के प्रतीक है। वो तेजस्वी है, ओजस्वी है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ऐसा उपहार देना अपने आप में जिस भी व्यक्ति ने दिया बहुत आध्यात्मिक है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी मोदी जी का नाम भी असली नाम नरेंद्र दामोदर दास, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र दत्त था और ये अधिवक्ता थे। और जब रामकृष्ण परमहंस जी है उनके सानिध्य में आए, उनके शिष्य बने तो स्वामी विवेकानंद बन गए। वैसे ही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को भी भविष्यवाणी थी उनके बारे में कि या तो वो शंकराचार्य जी बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बन गया। पूरे विश्व में दिग्विजय यात्रा कर रहे हैं मोदी जी इस समय। तो आगे और भी साक्षी जी आपको कुछ दिखाना चाहती हैं। चलिए, ये देखिए जिस तरीके से पीछे यहाँ पर और कितने ही सारे उपहार हैं जो लगे हुए हैं। आप बताइए। आप मेरा जो नज़र पड़ी है सबसे पहले वो इन पे पड़ी है। ये है काली घाट टेम्पल, दक्षिणेश्वर काली बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
कोलकाता में बंगाली लोग इन्हें बहुत मानते हैं और सब लोग इन्हें मानते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि सबसे कम प्राइस इनका है, मात्र 100 रुपये, आप देख सकते हैं। और एंड ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो सकता है, ये 100 से 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। हाँ, जिस तरीके से इसका प्राइस 100 रुपये है, जो भी मेरे भाई दोस्त जो भी खरीदना चाहते हैं वो जाके pm momentum.gov.in पर जाकर इसकी बिडिंग लगा के इसको खरीद सकते हैं। और ये दूसरा है गुजराती शॉल, और हमारे जो पीएम है वो गुजराती है ही, और उनके लिए प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा हाँ, उनको। शॉल भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं अगर देख सकूँ तो एक इंग्लिश में बोलूँगा तो वास्केट, हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, जैकेट है। और ये जैकेट का भी जो ये जैकेट की जो कीमत रखी गई है वो तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास है। 2 लाख 21 लाख है, 2 लाख तकरीबन 2 लाख के आसपास की इसकी कीमत है। ये जो जैकेट है पीएम मोदी को जो उपहार में मिली है। अब मैं आखिरी कंक्लूड करना चाहूँ। अब हम कंक्लूजन हम करेंगे भारत के महान योद्धाओं के बारे में। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए देखे थे, लेकिन ये हैं वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने कि भगवा ध्वज लहराया और मुगलों को सबक सिखाया। और आज भी आप जानते होंगे जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगते और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे वीरांगना रानी दुर्गावती जी की एक बहुत अच्छा मोमेंटो है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, ये मणिपुर स्टाइल में है, आप देखो इनके वस्त्र देख रहे हो। मणिपुर में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, वो देखा होगा आपने, हाथी देख लीजिए। उसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी चीज़ ब्रीफ करता हूँ, मैं उस तरफ से आ जाता हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़े योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ सर। ये आप ध्यान से इन्हें दिखाइए, असम के लचित बरफुकन, इन्होंने असम में एक भी मुगल को घुसने नहीं दिया। पिछले दिनों आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आंदोलन देखा होगा, शाहीन बाग। उस समय पे शर्जील इमाम, एएमयू में आज भी नारे लग रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक छात्र जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, दिल्ली दंगे भी के भी जिम्मेदार थे। लचित बरफुकन था जिन्होंने मुगलों को नहीं घुसने दिया। और अभी वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो जिहादियों को नहीं घुसने दे रहा। और इन्होंने ही कहा था कि वहाँ पे हम राड डाल देंगे। लेकिन जब तक इस तरीके के योद्धा और इनके वंशज वहाँ हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो सकती। वहाँ पे आप चिकन नेक नहीं काट सकते, वहाँ 7 सिस्टर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और आप ये सारे जो चित्र देख रहे हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक महान, मैं कहता हूँ ये सब मोदी जी को प्रेम से लोगों ने दिया तो है, लेकिन ये प्रेम भारत की उन्नति में लगेगा। माँ गंगा देखो, माँ गंगा कहाँ से बहती है, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से गंगा सागर तक, बीच में वाराणसी भी आ गया, बीच में जितने भी कितने लोगों का भला कल्याण करती हुई गंगा जाती है। उस गंगा के सफाई अभियान में, नमामि गंगे परियोजना में मोदी जी हर वर्ष यह मोमेंटोस को ई ऑक्शन करने के बाद इसका जितना भी धन प्राप्त होता है वो नमामि गंगे परियोजना को जाता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन सब आदर्शों से तो प्रेरणा लो नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से। जब वो गुजरात में थे, जब वो दिल्ली आए मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए, तब वो बच्चियों को अपने सारा पैसा दे आए थे, उनके साथ काम करने वाले या और कहीं डोनेशन करके। अभी वो प्रधानमंत्री हैं तो आज भी अपना पैसा कल्याण में लगाते, आज भी वो प्रधानमंत्री हैं तो यह सारा पैसा गंगा माँ की सफाई अभियान में, गंगा माँ के सौंदर्यकरण में लगेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द सनातनी वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो चलिए अब हम कंक्लूड करते हैं। मैंने यहाँ कुछ ही वक्त अभी गुजारा है। अगर आप लोग भी, अभी तो मैं तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप पूरे भारत की संस्कृति की झलक पाना चाहते हैं तो इस आर्ट ऑफ गैलरी में ज़रूर आए, जो 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि pm-momentums.gov.in पर जाकर आप ऑक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भारत की अगर संस्कृति की झलक आप देखना चाहते हैं तो इस हॉल में ज़रूर आए।